अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई। अस्सलाम। तो भाई उम्मीद होगा आप लोग खैरियत से होंगे। और कल का कहानी में लेके आया हूँ कि बहुत नेक खातून थी, उसका दूसरा पार्ट में लेके आया हूँ। जब वो दोनों खाना खाने के बाद जब फारिग हुए तो जो जो इंसान उस खातून से मिलने जाने वाला था तो उसने सवाल किया उस आदमी से जिसने उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया। तो उसने सवाल किया कि ये खातून, मतलब आप जो बोल रहे हो कि ये खंजीर, उस खातून का शकल जो है वो खंजीर का बन गया हुआ, तो ऐसा क्या हुआ था? तो उन्होंने बोला कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, वो बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ। तो ये दोनों गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो इन्होंने अपना सारा चीज बताया उनसे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह ये कैसे हुआ, ये तो आपकी इबादत करती थी, 5 वक्त की नमाजी थी, क्योंकि आपकी इबादत के अलावा इन लोग ये दुनिया के कोई ऐसा काम नहीं करती थी, तो ऐसा कैसे हुआ इसके साथ? तो ये जो औरत थी ना, जो खंजीर बनी हुई थी, अल्लाह ने इसको बोलने की ताकत अता फरमाई। तो वो खंजीर बोलने लगा। जब खंजीर बोला कि मैं जब इबादत करती थी तो मेरे अंदर ये था कि मैं सबसे बड़ी इबादत गुजार हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो ये चीज अल्लाह को पसंद नहीं आया। और जब उसका शौहर, वो भी इबादत करता था, मगर वो क्या था कि दिन भर काम करता था, शाम को घर पे आता था थका हारा, तो अपने शौहर को ताना देती थी कि देखो मैं पूरे दिन नमाज पढ़ती रहती हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ, तुम क्यों इबादत नहीं करते, तुम काफिर हो, ये हो, मतलब अपने शौहर को मतलब उल्टा सुल्टा बोलती थी। तो उसका शौहर बोलता था कि अच्छी बात है तुम इबादत कर रही हो, अच्छी बात है, मगर क्या है मैं भी करता हूँ, मगर जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं करता हूँ। अब मैं तुम्हारे जैसा तो मैं नहीं कि हमेशा इबादत करता रहूंगा। अगर हमेशा इबादत करता रहूंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, तुम क्या खाओगी? फिर भी वो अपने शौहर को उल्टा सुल्टा बोलती थी। और उसके अंदर ये था, वो जो खातून थी जो अल्लाह की इबादत कर, उसके अंदर क्या था कि हमारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है इबादत गुजार, मतलब जो है हम हैं। तो अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं आई। तो वो अपने शौहर से एक दिन कहने लगी, उसका शौहर जब काम करके आया तो अपने शौहर से कहने लगी कि तुम तो काफिर हो, तुम तो नमाज वमाज पढ़ते नहीं हो, और मैं इबादत गुजार हूँ, तो अल्लाह हमारी दुआ को कबूल अता फरमाएगा। तो उसका शौहर ने बोला कि नहीं, नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, मगर मैं तुम्हारे इतना नहीं पढ़ता हूँ, तुम हमेशा अल्लाह की इबादत करती हो, मेरे को जब टाइम मिलता है तो मैं इबादत करता हूँ। तो वो अपने शौहर को उल्टा सुल्टा बोलने लगी, बोले कि मैं ऐसा करो। उसके अंदर तो अहंकार था ना, और अहंकार इंसान को ले डूबता है। जिस इंसान के अंदर हम घुस गया, समझो कि वो बर्बाद हो गया, उसको अल्लाह कभी पसंद नहीं करता है। वो इबादत करती थी, ये अच्छी बात थी, मगर उसके अंदर क्या था कि हम हैं, वो कोई नहीं है, मतलब हमारे जैसा इबादत गुजार कोई है ही नहीं। तो वो अपने शौहर से क्या उल्टा सुल्टा बोलती थी, अपने शौहर से जबरदस्ती बोली कि ऐसा करो। तो वो अपने शौहर से जिद करने लगी कि तुम भी दुआ करो और मैं भी दुआ करता हूँ, देखता हूँ कि किसकी दुआ कबूल होती है। क्योंकि उसको तो पता था कि मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ, अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा और मेरे शौहर की दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर हम घुस गया था कि नहीं, मैं इबादत गुजार हूँ, मेरा शौहर तो काफिर है, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो उसके शौहर ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, फिर भी वो नहीं मानी। वो अपने शौहर से जिद करने लगी कि नहीं, तुम दुआ करो और मैं भी दुआ करती हूँ, देखती हूँ कि किसका दुआ कबूल होता है। क्योंकि उसके अंदर तो ये पता था कि हमारी दुआ कबूल होगी, क्योंकि मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ, मगर ऐसा तो था नहीं। तब अल्लाह के बरगाह में अल्लाह के दरबार में हाथ उठाया गया, तो उसके शौहर ने हाथ उठाकर और उसके आंख से आंसू गिर गया। शौहर जब उसका हाथ उठाया अल्लाह के सामने, जब उसके आंख से आंसू गिर गया, क्योंकि इंसान का जब दिल रोता है ना, जब ही आंख से आंसू गिरता है। और अल्लाह ने, उसके शौहर ने सिर्फ ये दुआ किया कि अल्लाह मेरी दुआ इतनी है कि तू इसको नफ्सो नाबूद कर दे, मतलब। तो अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर दी और वो खंजीर की शक्ल बन गई। उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, उसकी शौहर की दुआ कबूल हो गई। क्यों? कि इंसान, शौहर का मर्तबा बहुत ही बड़ा है। तो इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, कभी भी इंसान को तकब्बुर और घमंड नहीं करना चाहिए
क्यों कि वो चाहे बीवी हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। अल्लाह ने अगर तुम्हें दौलत अता करी है, अल्लाह ने तुम्हें इल्म अता करी है, तो अल्लाह की इबादत करो, बहुत ही अच्छी बात है। मगर ये मत सोचो कि हमारे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है, जो मैं हूँ मेरे बराबरी कोई नहीं कर सकता। नहीं, ये चीज अल्लाह को कभी पसंद नहीं होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई, कभी भी तकब्बुर नहीं करनी चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों कि अल्लाह को कभी घमंड नहीं पसंद है।